दोस्तों हम लोग क्लास 10 साइंस का बिहार बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसका मैं सेकंड वीडियो लेके आ गया हूं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस है। जी हां, साइंस के मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है जो आपके कल के एग्जाम में पूरा पूरा यही छप के आने वाला है। जी हां, अगर ये जो है ना, ये वीडियो पार्ट 2 है। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। अगर पहला पार्ट नहीं देखे तो जरूर जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। दूसरा पार्ट ये है वीडियो, और पहला पार्ट बना चुका हूं मैं, जाके जरूर देखिए। और मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। अगर ये तीनों वीडियो आप पढ़ के चले जाते हो, क्वेश्चन याद करके चले जाते हो, पूरा में पूरा 80 में 80 नंबर इसी से आने वाले, छप के आने वाले, पूरा में पूरा नंबर ले आओगे। ये मेरी गारंटी है। 7 साल से मैं यही कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई इतना भाई मेरे पे विश्वास कर लो और क्वेश्चन को याद कर लो जो मैं बताता हूं। ठीक है, हवा में बातें नहीं कर रहा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे। इस देखो, आज सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम हुआ उसमें भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं। जाके देख लो भाई, जाके देख लो। अब भी के अब भी वीडियो छोड़ो और अब भी कभी जाके देखो, सारे क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए मैं ना साइंस में भी क्वेश्चन अभी जो गेस कर रहा हूं वो क्वेश्चन 100% वायरल क्वेश्चन है, और वही आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में, विज्ञान के एग्जाम में आ रहा है। देख लेना तुम। अब जो बच्चे यहां पर वीडियो छोड़ के चले जाएंगे वो बाद में पछताएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा और यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अभी याद कर लो, अब भी याद कर लो भाई, एकदम सीरियस मूड में बोलता हूं। चलो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है भाई साइंस का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और भाई आप लोग को क्या करना है भाई साहब, आप लोग को जो भी क्वेश्चन आ रहा है एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है कि हाँ सर ए का ये होगा, 2 का बी होगा, ये सब कमेंट करना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, और भी आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, अभी आप क्लास 10th में, जब क्लास 11th में जाएंगे तो बेस्ट तरीके से आपको केमिस्ट्री और भी सारे सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाई होगी। ठीक है, जाके चैनल में देख सकते हो, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये बताइए। तो सभी लोग जानते हैं कितना होता है। यहां पर देखिए कंफ्यूजिंग। ये देखिए यहां पे ये होता है, ये क्या होता है, -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, याद रखिए। लेकिन ये माइनस का साइन जो है ना, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में इसका उपयोग करेंगे तो ये माइनस के साइन को हम नहीं डालते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये बात का याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। देखिएगा, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, यानी विच टाइप ऑफ सेल इज यूज्ड इन टॉयज, यानी खिलौनों में किस प्रकार के बैटरी यानी सेल का यूज होता है। तो सूखा सेल, क्या सूखा सेल यानी ड्राई सेल का उपयोग होता है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सारा क्वेश्चन रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे। इसमें से ना भाई साहब बूझ जाओ, यानी 80 क्वेश्चन है ना, 35 क्वेश्चन हूबहू यही आने वाले। लो भाई बोल दिया मैं। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है भाई। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। चौथा नंबर क्वेश्चन, अरे भाई बहुत ही वायरल क्वेश्चन बता रहा हूं, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया यानी क्या होगा, एक तत्व, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से या लवणीय विलयन से बाहर कर देगा। देखिए कौन है इसमें, तो ये देखिए, ये देखिए एपी जो है एक लात मार के कॉपर को बाहर कर दिया। तो भाई ये वाला एनसीईआरटी में पढ़ाया था ना मैं आपको। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ये है भाई विस्थापन अभिक्रिया। एकदम बढ़िया से काम आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी गलत होगा, आपको देखना भी नहीं, आराम से मारते हुए चलना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। अच्छा एक बार मैं देख लूं, ऑल ऑफ दिस तो नहीं है ना, नहीं वही सही ऑप्शन है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, यानी कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखो भाई आपको मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है, सफेद होता है, यानी श्वेत होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी तो लाभ होगा, है ना। हवा में आते हो एकदम देखते हो इसमें तो कोई दम नहीं है, चले गए भाई, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ऐसे जो भी करेंगे बच्चे वो सारे बच्चे पछताएंगे बाद में। ठीक है, एग्जाम से पहले ये बात बता रहा हूं, एग्जाम के बाद ये काम नहीं करने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लवण है, निम्न में से लवण कौन है, लवण कौन है। देखिए ये तो भस्म है, ये तो अम्ल है, ये भी नहीं होगा, ये भस्म है, तो ये हो जाएगा NaCl। अरे भाई हम लोग खाते भी है, उजला खाते हैं ना नमक, तो NaCl हमारा लवण होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि तूतिया यानी नीला थोथा का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है? एकदम ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर कहीं भी कॉपर सल्फेट के साथ 5 H2O देख लें तो यही होगा नीला थोथा यानी तूतिया। दोनों एक ही बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर भाई 16 होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, ये सभी लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए, अरे भाई वायरल क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लिक शब्द किसके द्वारा दी गई है? देखो भाई, न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियस जो है ना, वो जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? बताइए बताइए भाई, बताइए बताइए। केंद्रक जिसको बोलते हैं तो वो हो जाएगा क्या? रॉबर्ट ब्राउन, यही खोज किए थे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वायरल क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? देखो एक कंफ्यूजन है, मैं दूर कर दूं। देखो इंसान में जो भोजन है ना वो ग्लूकोज के रूप में मतलब स्टोर होता है, लेकिन हमारा जो पौधा है ना, पौधा जो है वो भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। जी हाँ, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? यानी द फेमस बुक द माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? सही जवाब रॉबर्ट हुक हो जाएगा। बहुत ही वायरल क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इज कॉल्ड। बताइए बताइए, इसको कोशिका विज्ञान कहते हैं भाई। क्या कहता है? साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। 13वां नंबर क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन बता रहा हूं, सभी लोग देख के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। क्या अगला? मानव हृदय घिरा हुआ है, यानी ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाय। अरे भाई कौन सा मसल? देखो हमारा जो हृदय होता है ना, वो उसमें कौन सा मसल होता है? कार्डियाइक मसल होता है। तो यहां पर हो जाएगा पैराकार्डियाइक मसल, यानी पैराकार्डियाइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड। अरे भाई वायरल क्वेश्चन है। बीजांड की और पराग नलिका के वृद्धि का कारण होता है, क्या होता है बताइए? तो इसका हो जाएगा कीमोट्रोपिज्म। क्या हो जाएगा? कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? यानी देखो भाई, मैं पिछले वीडियो में बताया था आरबीसी का जीवन अवधि, आरबीसी का जीवन अवधि 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 12 से 20 दिन का ही। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो कम ही दिन जिंदा रहता है, याद रखिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 से 20 दिन। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका 12 से 20 दिन और लाल रक्त कोशिका 100 से 120 दिन, याद रखिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन, अब देखिए वायरल क्वेश्चन है भाई, पीत रस कहां से स्रावित होता है? यानी बाइल जूस इज सिक्रेटेड, कहां से सिक्रीट होता है? तो ये हो जाएगा हमारा यकृत, लीवर से। क्या हो जाएगा? लीवर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीवर, 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 लीवर। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से भाइयों। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यानी विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल? बताइए। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसकी जो कुंडली हम लोग बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक हीटर का जो हम लोग कॉइल बनाते हैं, वो कौन से तार का बना होता है? तो नाइक्रोम का। बच्चा बच्चा जानता है भाई, किस चीज का? नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। जी बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए भाई वायरल क्वेश्चन आ गया। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, यानी द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो भाई 6 जूल, देखो कौन है कौन है कौन है? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, अब देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है भाई। कॉमर्शियल यूनिट जो हम लोग, देखो भाई जो हम लोग का घर में मीटर लगा होता है, उसमें हम लोग जो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में, कूलर, एसी, कुछ भी चलाने में जो ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, उसी का हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो किसकी इकाई होगी? ऊर्जा की होगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? बताइए। विद्युत फ्यूज, देखो फ्यूज में एक तार होता है
जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो वो क्या होगा, उसमें से विद्युत धारा उसमें से जो है उष्मा जो है ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा, और उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा तो वो जो तार होता है ना उसका कथनांक एवं गलनांक बहुत ही कम होता है, तो वो तार जो है ना फ्यूज का तार वो एकदम गल जाता है, यानी टूट जाता है, और सर्किट टूटने के बाद पूरा जो घर का लाइट बंद हो जाता है। तो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उष्मीय थर्मल पे। चलिए वायरल क्वेश्चन बता रहा हूं, 21वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहां देखिए क्या है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर है ना भाई, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए बहुत ही बढ़िया वायरल क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है, यानी विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापते हैं वो किस चीज से मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे, वोल्ट मीटर से। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी हाइड्रो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्ट्स व्हिच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए भाई पहले क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, यानी स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा को हमारा ये बदलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हमारा इसमें गतिज ऊर्जा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा दी हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे अपना लोग कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस, भाई बच्चा बच्चा जानता है। चलिए इनर्ट गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखो इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, डायरिया भी हो सकता है और निमोनिया भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो चांस बनता है ना 100% चांस जो है वो निमोनिया का ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे आप, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए क्या है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन एक नर हार्मोन होता है, यानी मेल हार्मोन होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। देखो ब्लड प्रेशर जो है ना वो एंड्रनल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एंड्रनल कंट्रोल करता है इसको, एंड्रनल, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप यानी यूनिसेक्सुअल, एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट में मतलब क्या होता है कि एक ही सेक्स होता है, ठीक है। तो ये पपीता में होगा, ये किस में होगा, पपीता में होगा, पपाया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताइए कौन होगा। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव अंडाणु, अंडाशय तो है ही, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिनी नहीं होगा, ये तो मेल का है, और क्या है, ओविडक्ट तो है ही, यानी डिंब वाहिनी है ही। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों, जल्दी बताओ। हमारा सही जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, सॉरी वास डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विखंडन होता है, किसमें होता है। देखो प्रेमेसियम में भी होता है, लसमेनिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है, तो इसमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी में होगा, ठीक है। 31वां में देखिए, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, किससे सिक्रीट होता है बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए टेस्टिस से होता है ना, हाँ टेस्टिस से होता है, तो ब्रीशन से, ब्रीशन। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, यानी एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट कितना होता है, तो 1.4 किलोग्राम होता है, 1.4 किलोग्राम। अब मैं द ग्रेट खली के मस्तिष्क का बात नहीं कर रहा, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूं उनका तो कितना होगा पता नहीं, 3-4 किलो तो होगा ही। अब देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कि इन विच एनिमल हीमोग्लोबिन इज नॉट फाउंड, किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो देखो मक्खी जो होता है ना, मक्खी में नहीं पाया जाता, मक्खी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। बताइए क्या हो जाएगा। अरे भाई बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से कि मनुष्य में के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन होता है, अवशोषी अंग। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा तो मेरे को ये क्वेश्चन आएगा। क्या है कि डैश इज अ
वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन। तो देखो ये अपेंडिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपेंडिक्स सही हो जाएगा, अपेंडिक्स। अरे भाई पागल बनाई भूखा हो। चलिए क्या हो जाएगा सही जवाब, अपेंडिक्स। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, कार्य पूछ रहा है, कार्य क्या है इनका। देखो ट्रिप्सिन जो होता है ना, देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। देखो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, मैं बता दूं, ये हमारे ये ट्रिप्सिन एंजाइम एक तरह से मतलब कहाँ से निकलता है, ये तो आपको जानना चाहिए, मैं तो जानता हूं। तो ये इसका काम प्रोटीन का पाचन करना होता है, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है ये। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, यानी विच पार्ट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। देखो भाई जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाला चीज है ना, उसका जो डाइजेशन होगा वो मुंह से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ढोने का काम आरबीसी करता है, याद रखिए आरबीसी में भी जो हीमोग्लोबिन होता है वो करता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं है आरबीसी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां नंबर क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी द शुगर लेवल ऑफ, एक मिनट यार एक मिनट। अब देखिए द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कौन कंट्रोल करता है, बताइए कौन करता है। तो सभी लोग जानते हैं इंसुलिन, भाई इंसुलिन कंट्रोल करता है। चलिए ठीक है, रक्त में ब्लड लेवल, शुगर लेवल, हाँ मतलब शुगर लेवल कंट्रोल करता है ब्लड में, तो इंसुलिन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होगी, सबसे लंबी कोशिका कौन होगी। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका जो कोशिका होती है ना वो सबसे लंबी होती है, नर्व सेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक। देखो भाई ये मेथिल ऑरेंज हम लोग लैब में बनाते हैं, फिनोल्फेथलिन भी लैब में बनाते हैं, तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, टर्मरिक जो है प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि OH अभिक्रिया, अरे भाई जल्दबाजी नहीं सर, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका जो क्रियाशील मूलक होता है यानी फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। तो भाई सभी लोग जानते हैं एल्कोहल, एल्कोहल में OH होता है, सबका मैं लिख देता हूं। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है। एसिड में क्या होता है, COOH होता है, सबका लिख दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 43वां नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके, देखो भाई जो भी कैल्शियम कार्बाइड होता है ना वो जल के साथ, देखो भाई कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड Ca जो भी है, कैल्शियम कार्बाइड Ca2 कार्बाइड C, एक मिनट में दूसरा कलर ले लूँ। हाँ जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके इथाइन देता है, वो तो मैं जानता हूँ, इथाइन जो गैस होता है वो देता है, और ये अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड Ca2S होता है लगभग में, और इसका अभिक्रिया, एक मिनट, अरे यार हाँ Ca2S कैल्शियम कार्बाइड, अरे CaC2 Ca कैल्शियम और कार्बाइड का होता है CaC2 हो जाएगा, आई होप सो, ठीक है। और प्लस में इसका जल के साथ अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर एक इथाइलिन गैस निकलता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यही गैस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग ध्यान से कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन O3 होता है, तो कितना होगा परमाणु, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है, मरकरी, परमाणु संख्या 80 होता है इसका। चलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जिसमें जो सहसंयोजन बंधन है वो बहुत कम होंगे, वही तो होगा, इसका होता है CH4, और जिसमें कार्बन कम होगा वही होगा सरलतम। प्रोपेन होगा मिथित प्रोप, यानी C3H8 हो जाएगा।
ब्यूटेन ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा ना, यही होगा ना। और एथेन, एथेन है ना, तो ये हो जाएगा C2H, एक मिनट यार, मैं अभी लिखूंगा तो सारा मिट जाएगा। चलो यहाँ पर इसको काटता हूँ। इथेन, एथेन है ना, एथेन, तो एथेन हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा एथेन। तो बताओ सरलतम कौन है, किसमें कार्बन कम है? मीथेन में कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, सभी को जानना चाहिए। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कौन होगा? जो भी धातु का ऑक्साइड होता है वो सभी क्षारीय ऑक्साइड होगा। देखो ये अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा। क्षारीय कौन होगा? ये देखो, ये है धातु ऑक्साइड। जो भी धातु ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किस चीज का पाउडर का मिश्रण होता है? देखो टार्टरिक अम्ल और यहाँ पर NaOHCO3 इसका मिश्रण होता है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी द ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल इज हमेशा एसिडिक होंगे। अभी बताया हमें, धातु के ऑक्साइड, मैं लिख देता हूं, धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्या होता है? यहाँ पे लिखाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं तेजी से बताता हूँ। धातु ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अधातु ऑक्साइड, तो अम्लीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देख लो ध्यान से यहाँ पर, हाँ, अधातु ऑक्साइड पूछा है तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कार्बन क्या है भाई? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे अपना लोग, ध्यान से, कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त यानी जिसमें ना कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो किसमें है? तो देखो भाई, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये तो नहीं होगा। असंतृप्त पूछा, ये नहीं होगा। देखो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो होगा कौन? ये हो जाएगा। C2H4 को बना दूं, C2H4 ऐसे बनता है, ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देख लो, ये C2, 1 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो कौन हो जाएगा सही जवाब? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक मतलब क्या होता है? जो साइक्लिक तरह से हो ना, पूरा तरह से साइकिल के तरह हो, ऐसे हो, बंद घड़ वाला हो, ऐसे हो, इस तरह से। तो कौन हो जाएगा बताइए? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो, ये बेंजीन, देखो बेंजीन, देखो C6H6 बेंजीन होता है। बेंजीन पर सवाल आता है भाई, ये बेंजीन होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग इसको, ऐसे बनाते हैं बेंजीन को, ठीक है, ये याद रखना। चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस, चांदी तो गैस नहीं है, कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो होगा क्या? हीलियम। हीलियम अक्रिय गैस होता है, ठीक है। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटोलाइट? मेटोलाइट कौन है? कॉपर तो नहीं है, धातु है। लोहा है, ये निकल है, ये भी धातु है, तो होगा क्या? Sb। क्या हो जाएगा? Sb। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। कैसे होता है भाई? पौधे में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इसमें से सभी। एक मिनट, अच्छा, रिस्पिरेशन पूछ रहा है ना, यानी रिस्पिरेशन इन प्लांट ऑकर्स इन, देखिए सभी में होगा। देखिए भाई, रिस्पिरेशन पत्ते में भी होता है, स्टीम में भी, रूट में भी होता है, ठीक है। स्टीम में लेंडी सेल्स से होता है, और जड़ में भी, जड़ से भी होता है, और लीव्स में जो है हमारा क्या है, किसके द्वारा होता है? जड़ में हमारा इसके द्वारा, क्या कहते हैं, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है, रंध्रों के द्वारा होता है, तो सभी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वयंपोषी कौन है? यानी विच इज ऑटोट्रॉप। तो स्वपोषी कौन होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हरे पौधे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो भाई 2 नियम है, परावर्तन और अपवर्तन, दोनों के 2-2 नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस, हाँ, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन, लेंस पूछ रहा है ना, लेंस का आवर्धन हमेशा m = -v/u होगा, ठीक है।
सॉरी सॉरी, अरे भाई क्या बोल रहा है भाई तू। एम बराबर क्या होगा, वी बाई यू, लेंस के लिए वी बाई यू। पिछले वीडियो में भी ये बात बताया था। एक मिनट भाई, एक मिनट। आई एम सॉरी फॉर दैट भाई, तबीयत थोड़ा खराब है। पिछले वीडियो में भी ये बात मेंशन की थी। क्या हो जाएगा, एम इजकल टू वी बाई यू, वी बाई यू। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र पूछ रहा है। दर्पण सूत्र तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। देखो भाई कौन मिल रहा है, कौन है, 1/f 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 1/f। ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60वां नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव से, टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है बताइए। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट शोज क्या, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का ना क्या प्रकीर्णन की प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ, या प्रकाश का परावर्तन क्या करता है। देखो भाई, लाइट को स्कैटर करता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। लाइट को इधर उधर फेंक देता है, इधर उधर बिखेर देता है, ठीक है। चलिए 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस भी कहलाता है, बताइए। देखो अवतल लेंस जो है ना, अवतल लेंस जो होता है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, वो कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है हवा में, ठीक है। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बताइए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा पहला नंबर तो आभासी बनेगा, आभासी है, आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, हाँ एक मिनट एक मिनट, उत्तल दर्पण, हाँ मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, तो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है इमेज। और कैसा बनता है, मतलब वास्तविक नहीं बनता, वास्तविक आभासी बनता है, वास्तविक आभासी बनता है। चलो आभासी बनता है, चलो ये बस यही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी आभासी बनता है, ठीक है। चलिए वो रियल नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि प्रकाश माध्यम कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश के माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल, प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। देखो एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट और ट्रांस, एक और होता है, यानी 3 होते हैं, मुझे होता है। एक के पार देख सकते हैं, एक के पार नहीं देख सकते, एक के पार थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनमो के बारे में पूछ रहा है। डायनमो परिवर्तित करता है किससे बताइए, डायनमो के बारे में पूछ रहा है, क्या परिवर्तित करता है डायनमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बिल्कुल नहीं, डायनमो जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है डायनमो। सभी को साइकिल में लगा होता था ना डायनमो, याद है, हाँ। तो यांत्रिक, जैसे जैसे पाइडल मारता था, यानी यांत्रिक ऊर्जा जैसे जैसे मारता था वैसे वैसे बल्ब जलने लगता था, यानी मैकेनिकल एनर्जी से, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो पीएच मान क्या होगा। देखो नीला को लाल वही कर सकता है जो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच 7 से कम होगा, तो 7 से कम कौन है, 2 सॉरी 2। भाई तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग के लिए डटा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा भाई प्लीज। देखिए बेंजीन के पर सवाल आ गया ना, मैं अभी बताया कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। देखो अभी बताया मैंने। देखिए अगला है 67वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH क्या बोल रहा है, C2H5OH, ठीक है, इसी को एथिल अल्कोहल बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसी को एक मिनट भाई, हाँ एथिल अल्कोहल क्या बोलते हैं, C2H5OH को एथिल अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन है, इथ, और इसी को एथेनॉल भी बोलते हैं, इसी को एथेनॉल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n भाई अरे भाई देखो बता रहा हूं, ध्यान से सभी लोग देखें। CnH2n जो है ना वो हो जाएगा इथीन का, सॉरी इथीन नहीं, एल्कीन का, ठीक है, एल्कीन, EN लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लो ना आप, एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए और अभी एल्केन का भी पूछ सकता था, मैं सभी बता देता हूं, देखो नीचे बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आता है भाई, इसमें से कोई एक सवाल आएगा। देखो भाई एल्केन का पूछो, एल्केन का मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एल्केन का होता है CnH2n+2, ये याद रखिएगा।
एल्कीन का अभी यहाँ पे बता दिया मैं। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है भाई, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये याद रखना, इस तीनों में से कोई एक सवाल तो 100% आने वाला है कल के एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, याद रखिएगा। चलिए 69वां नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या से 2 क्वेश्चन रहेंगे कल के एग्जाम में, परमाणु संख्या से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये फिक्स है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26 होता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए 70वां नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा कौन सा अन्य तत्व रहता है, तो वो निकल और क्रोमियम रहते हैं। क्या होते हैं, निकल और क्रोमियम दोनों रहते हैं। चले पीतल क्या है, यह क्या है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है, पीतल क्या है, ब्रास इज अ मिश्र धातु, क्या है, एलॉय है, ये क्या है, एलॉय। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे अपना लोग। क्या है कि निम्नांकित यौगिकों में अम्ल कौन है, यानी इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विच इज एन एसिड, इसमें से एसिड कौन है, बताइए अम्ल कौन है इसमें से। देखो ये तो क्षार है, ये धातु का ऑक्साइड क्षार होता है। अब देखो ये भी क्षार है, और ये देखो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको पहचानते हो ना भाई, पढ़ाए होंगे सर आपके, ठीक है, मैं भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं। तो H2SO4 सही जवाब। 73वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड मेकिंग अ लेंस, बताइए क्या चीज नहीं किया जा सकता। जल का प्रयोग कर सकते हैं, ग्लास का तो करते ही है, ब्रास, पीतल का नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। और अभी आपको बताया प्रकाश का परावर्तन कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो कौन सा भाग होता है, वो होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है, देखो अभी बता देता हूं। म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर होता है, ये याद रखिएगा, साइन आई बट्टा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, देख लो, साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखो प्लस में है, दर्पण की बात कर रहा हूं, दर्पण प्लस किसका हो सकता है, प्लस भाई उत्तल का होता है, दर्पण में उत्तल का जो है प्लस होता है दर्पण के लिए, ठीक है, और अगर यहां माइनस रहता है तो अवतल हो जाता है, ये याद रखिए। अब ध्यान से देखिए क्या है कि तालाब का जल कम गहरा किसके कारण दिखाई देता है, बताइए, कम गहरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन के कारण। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि या अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ अभी बताया, अवतल दर्पण का बोल रहा है, और दर्पण का जो है ना, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, ये याद रखिएगा, ये निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, मोस्ट VVI। बच्चे यहां पर कंफ्यूज करते हैं, तो मैं बता दिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज करेक्ट। अरे भाई सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बताओ भाई, f इक्वल टू r/2, देखो कौन है, यही हो जाएगा, देखो देखो ये तो नहीं है, r इक्वल टू f/2, ये गलत है, एक मिनट बता देता हूँ, देख लो ना कौन होगा, मैं बताता हूँ, देखो बढ़िया से बता देता हूँ, r इक्वल टू, हाँ f इक्वल टू r/2, तो अरे यार क्या गुंडा बनेगा रे तू, f इक्वल टू r/2 होता है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, देखो 2f, r बराबर 2f है, तो देखो r बराबर 2f कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी देखो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये देखो एकदम सही है, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट होता है। तो आई होप भाई इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक वीडियो और बनाऊंगा सब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए 2 ही वीडियो रहेगा, दोनों आप बढ़िया से कर ले। अभी थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, देखो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन याद करिएगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, बताइए क्षमता ज्ञात करें, कैसे करेंगे भाई, ये न्यूमेरिकल है भाई,
देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला होता है, क्या कह रहा है, क्षमता बोल रहा है, तो P बराबर क्या होता है 1/F होता है, और वो भी मीटर में रखना पड़ता है। चलो फॉर्मूला लगा दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 पावर 2 मीटर दिया है तो 2 मीटर। चलो तो पावर क्या होगा, तो पावर यहाँ पर कर लो, तो 2 मीटर है तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से कटोगे तो ये बता रहा है कितना 0.05 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अरे ऐसा ही बनाना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत न्यूमेरिकल है। फार्मूला है तुम्हारे पास ये P = 1/F, वो भी मीटर में रखना है, और ये फार्मूला पे बैठाओ, ये पहला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। दृष्टि दोष याद कर लेना, ये तो 100% VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं भाई, आपके BBD या NCERT में आप देख लेना, ये क्वेश्चन 100% रहेंगे ही रहेंगे। ये क्वेश्चन दृष्टि दोष से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, अब क्या है कि सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जिसे हमें दिखाई नहीं देते, यानी राइट 2 कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट व्हिच आर नॉट विजिबल टू अस। देखो एक है, देखो भाई, एक है वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तरंग वाला वेव नेचर एक होता है, ठीक है, और एक होता है पार्टिकल नेचर, यानी कण वाला गुण, और एक होता है तरंग वाला गुण, वो दोनों दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का निम्नांकित चित्र बनाइए। अरे भाई डायग्राम है, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बना सकते, ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इतना मतलब इजी। विद्युत बल्ब का निम्नांकित चित्र बनाइए, उसमें से बता भी देना, यहाँ पर बल्ब जो बनाओगे ना आप ऐसे करके, 1 मिनट, आप जो ऐसे बल्ब बनाओगे, मान लो ऐसे बल्ब आप बना रहे हो, तो इसमें तंतु भी लगाना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे, तो वो बताना भी है कि ये क्या है, ये बताना है आपको ये क्या है। ठीक है, फिलामेंट होता है, नाभिकीय संचलन, इससे सवाल ही नहीं आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद कर लेना, ये एम्पियर से भी सवाल आएंगे, लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्ण विक्षेपण आएगा VBI भाई, वर्ण विक्षेपण VBI, ये VBI है। और इंद्रधनुष की व्याख्या करिए भाई, सब याद कर लेना, रट लेना ये क्वेश्चन सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे भाई ये देखिए यहाँ पर क्या आया, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मान प्रतिरोधक का समतुल्य व्यंजन प्राप्त करें। देखो याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही VBI है, यानी ये वाला रे R = R1 + R2 + R3, ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है भाई। मैं करवा चुका हूँ, अभी तो मतलब नहीं करवा सकता, इतना तो समय नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर आप जाओगे तो यहाँ पर प्रूफ करके रखा हुआ है, या आप जाके अपने बुक में खोज लेना। ये VBI है, या तो समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, दोनों में से कोई आ सकता है, याद कर लेना। चलिए अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है कि अगर कोई भी हम वसायुक्त खाना को बहुत लंबे समय तक खुले वायु में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें से उसका जो स्वाद होता है और उसका जो सुगंध होता है, दोनों मतलब सुगंध उसका बहुत ही खराब आने लगता है और उसका स्वाद बहुत खट्टा हो जाता है। ठीक है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। और एग्जाम्पल आप दे देना, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको बचाया कैसे जा सकता है, तो उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, उसमें जो है फ्रिज में खाना रख देंगे, नाइट्रोजन गैस से के साथ पैकिंग कर सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप मत करना। धोबन सोडा का अणुसूत्र लिखिए, और इसके 2 उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। धोबन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका उपयोग भाई आप कर लेना, ये ना जो कठोर जल होता है, उसका जो कठोर जल होता है ना, उसका जो कठोर जल का पूरी तरह से वो ये मुलायम बनाने का काम करता है। इसका कठोर जल का जो कड़ापन होता है उसको पूरी तरह से हटाने का काम करता है, कंप्लीट पूरी तरह से। और इसका एक और काम है कि इसका जो उपयोग है मतलब कपड़ा को साफ करने के लिए किया जाता है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, और भी सारे वीडियो आएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मोस्ट VBI क्वेश्चन लेके आ रहा हूं भाई, मोस्ट VBI क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।